नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। आगे और भी कंसेप्ट सीखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसको जो हम डिनोट करते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी मैट्रिसेस ए गिवन है, ठीक है ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को या तो ए टी से या ए डैश से। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है ये समझिए। ट्रांसपोज का मीनिंग है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स दी है, ठीक है, उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देना। इसी को ही हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2 3 4 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखो, ये आपकी क्या थी, रो थी, इसको कॉलम बना दो। 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये आपका या तो ए टी या ए डैश, एक ही बात है, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। यही अगर 3 का केस है तो आपको पता है 3 के केस में भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मैट्रिक्स लिख दी मैंने। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 1, क्योंकि ये आपका पूरा क्या है, फर्स्ट कॉलम, तो इसको फर्स्ट रो बना दिया। ये सेकंड कॉलम थी, 5 4 2 और 6 3 1। तो आप चेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है। तो मतलब एक तरह से मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मोबाइल के केस में जो पोर्ट्रेट मोड होता है और जो लैंडस्केप मोड होता है ना, तो जो प्रैक्टिकल मतलब इसी चीज़ का इस्तेमाल उस चीज़ में आपका किया गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ही। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। अब जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहली बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि आपका अगर कोई भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए। अगर ए प्लस बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी के मीन्स कोई भी मतलब नंबर है जैसे, और इस पूरे का क्या है, ट्रांसपोज करना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये के है आपका के ए डैश। ऑल राइट, बेसिक प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं इसका। अब ये ए बी पूरा डैश, ठीक है ना, मतलब होल पे है ट्रांसपोज, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखा, पहले बी आया है फिर ए आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, इन केस अगर वो कम्यूटेटिव हो तब ये चीज़ हो सकती है, वरना नहीं। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसी का ही एक तरह से जनरलाइज्ड मेथड है। ए बी सी आपको दिया हो और उसका ट्रांसपोज करना हो तीन मैट्रिक्स का, तो सी डैश बी डैश और ए डैश। ठीक है, आप इसकी जगह पर टी भी लिख सकते हैं, डैश की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, वो है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, अब जैसे आपको ये कोई भी मान लीजिए क्या दी है, मैट्रिक्स दी है। अब इस केस में ना अगर आप ए डैश निकालने की कोशिश करेंगे तो ए डैश भी आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसकी जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होती है, खुद के ही ट्रांसपोज के बराबर होती है। भले आप करके देख लीजिए, ए एच जी, ठीक है ना, आप ट्रांसपोज निकालेंगे दोबारा से यही आ जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन है सिमेट्रिक की वो यही है कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो किसके बराबर होती है, ट्रांसपोज के बराबर होती है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, तो ये आपकी किसके बराबर होगा, जो ए डैश होगा वो आपका माइनस ए के बराबर होगा। मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डैट मैट्रिक्स। ठीक है, भले आप यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपको ये ए दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पर माइनस ए करना है, तो माइनस ए करने के लिए आपको पता है अंदर माइनस चला जाएगा, जो अब आप माइनस लेके जाओगे तो 0 -2 3 और 2 0 -5। देखो जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो -3 5 0। इतनी बात आ गई होगी आपके समझ में। तो ये तो अभी मैंने क्या निकाला, माइनस ए की वैल्यू निकाली है मैंने। ठीक है, अभी जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो आप, तो ये वैल्यू है आपकी माइनस ए की। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 2 -3। ठीक है,
-2 0 5 3 -5 0। तो आप देख रहे हो ये दोनों आपके क्या आ गए, सेम आ गए। तो कहने का मतलब था आपका कि ये जो ए डैश है आपका, ये ए डैश ही निकाला ना मैंने, ये किसके बराबर हो जाता है, -a के बराबर हो जाता है आपका। तो बस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर शो डैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। अभी आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि इसके जो डायगोनल थे स्क्यू सिमेट्रिक के, ये होता है मेन डायगोनल आपका, ठीक है। इससे एक और चीज़ मुझे याद आई, अगर हमें कभी भी मैट्रिक्स में ट्रेस फाइंड करना हो, टू फाइंड अ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस का सिंपल मीनिंग होता है कि ये जो डायगोनल, मेन डायगोनल के जो ये एलिमेंट होते हैं ना, इनका क्या कर देना, आप सम कर देना, ठीक है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, आईआईटी में भी इनफैक्ट आया हुआ है ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेस का बच्चों को मतलब नहीं पता होता, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें इन तीनों का सम कर देना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में मैं ये बता रहा था कि ये 0 0 0 है। किस केस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में कंपलसरी होगा कि ये 0 ही होगा। तो अब यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करानी है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, लेट Aij बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर मान ली। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें मालूम है कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Aij जो है वो आपका किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ Aj, है ना। अभी अभी कंडीशन पढ़ी थी हमने, Aj ट्रांसपोज, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल i, j, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, Aii इक्वल टू माइनस ऑफ Aii फॉर ऑल i। कुछ नहीं करा मैंने सिंपल क्या कर दिया, अभी मैंने मेन डायगोनल की बात करी, तो आपको मेन डायगोनल का पता होता है कि इसमें जो i और j होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, है ना। सॉरी 2 2 और A3 3, ऐसे कितना भी आगे हम लेके जा सकते हैं, जितने बार जितने की मैट्रिक्स होगी। तो हमेशा i j की वैल्यू बराबर रहती है मेन डायगोनल्स पे, ये बात आप याद रखना, समझ लेना इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2 ऑफ Aii इक्वल टू 0। तो Aii की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 0। तो कहने का मतलब है भले मैं A11 की बात करूँ, A22 की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, ठीक है ना, तो ये आपकी हमेशा क्या आ जाएगी 0। तो इसका कहने का मतलब है कि मेन डायगोनल जो होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ वो आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये रहा इसका प्रूफ। ये एनसीईआरटी का था, सीबीएसई में भी पूछा गया है, ठीक है। और अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। अब यहाँ पर आपका a प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ कराना है। तो आप क्या करो इस केस में ना, सबसे पहले आप मान लो लेट p इक्वल टू a प्लस ए टी, ठीक है। अब p का ट्रांसपोज निकाल लो आप। p का ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब है, a प्लस ए टी का पूरा का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं। अब p ट्रांसपोज आपको मालूम है, जब पूरे के ऊपर ट्रांसपोज होता है तो दोनों की तरफ आ जाता है इंडिविजुअल ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज आएगा ये, और इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल a बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हो कि a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या थी, p थी, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, p। तो ये चीज़ तो आपकी प्रूफ होगी क्या, सिमेट्रिक, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, यही हमें प्रूफ यहाँ पर करवाना था। अब इस वाले केस में हम क्या करते हैं, लेट q इक्वल टू a माइनस ए टी, फिर से qt निकालो। qt निकालोगे तो आपको मालूम है क्या होना है, दोबारा से आ जाएगा दोनों के ऊपर। अब जब ये चीज़ दोनों के ऊपर आ जाएगी तो कैसे लिखेंगे हम इस चीज़ को, आपको मालूम है हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए टी इक्वल टू, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा ये माइनस, अब ये ए टी था, अब इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या बचेगा, ये सिंपल ए बचेगा यहाँ पे, है ना। अब इससे आप अगर क्या करते हो, माइनस कॉमन ले लेते हो, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस ए टी, जो कि किसके बराबर है, आपका q के बराबर है। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये आपकी कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक की। समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है। बहुत इजी चीज़ थी ये, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। अब ये चीज़ समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आएगा आपके, मिनिमम 4 मार्क्स का। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, इस वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, समझो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये मैंने मानी हुई है, मान लो ये ए ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला ये किस में एक्सप्रेस करा सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लो सिमेट्रिक क्या है आपकी, p है,
और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, इसकी क्यू होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे ना प्रूफ करवानी है। क्या करवानी है ये, टू प्रूफ या टू शो। अब देखो ये होगा कैसे। सबसे पहले आप क्या करो, ए आपके पास गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो कितना आ जाएगा ए ट्रांसपोज, 3 2 3 4 5 3 2 4 5। सबको समझ में आ गया। अब आप क्या करो, ए प्लस ए टी की वैल्यू निकालो, ए माइनस ए टी की वैल्यू निकालो। देखो मैं अभी आपको सारा रीज़न बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, पर लॉजिक को समझने से पहले आप यहाँ ध्यान दो, फिर मैं लॉजिक बताऊंगा। ये जो काम मैंने करा है ये सिर्फ इस कंसेप्ट की वजह से करा है मैंने, तो अभी इसका कंसेप्ट हम सीखेंगे यहाँ पर। तो ए प्लस ए टी जब आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6, 3 + 2 = 5। ऐसे फिर 2 + 4 = 6, 5 + 5 = 10 एंड 3 + 4 = 7। ठीक है, और ऐसे ही आपका 2 + 3 = 5, 4 + 3 = 7, 5 + 5 = 10। ये आपका आ गया। और ऐसे a माइनस ए टी भी निकाल लो, तो ये जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 0 -2 और 1, और ये आपका आ जाएगा 2 और 5 0 -1, और ये यहाँ पर -1 1 और 0। कहने का मतलब है सब्ट्रैक्शन करवाया है सिंपल। ठीक है, समझा दिया आपको इससे पिछले लेक्चर में। तो चलो ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें मानना होगा P = ½ a + a t। ठीक है, ये फाइंड करना होगा। और Q = ½ a - a t। जब आप ये चीज़ फाइंड करोगे, देखो अब ये काम मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना, ये काम मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। आप चेक कर लो, अब हाफ क्या होना है, सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। हाफ सबके साथ जाएगा आपका यहाँ पर, और आप देखोगे इस केस में कि ये जो P होगा ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, खुद के ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाएगा। मतलब इस चीज़ का जब आप ट्रांसपोज करोगे ना तो दोबारा से यही बन जाएगा ये करने के बाद। ठीक है, अब जब आप Q का ये केस देखोगे तो जो आपका Q होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका Q आपका आ जाएगा यहाँ पर -QT, या QT = -Q। ये किसकी कंडीशन थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी आपकी। ठीक है, इतनी बात आपको आई समझ में कि ये क्या करवाया अभी यहाँ पर। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है ये, कुछ भी इसमें नहीं है आपका। अब ध्यान इसमें सिंपल इतना देना है आपको कि ये केस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। ऑलराइट, अब हमें प्रूफ क्या करवाना था, P + Q। तो हमें P भी मिल चुका है, आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे P। Q भी मिल चुका है। जब आप इन दोनों का सम करवा देंगे तो डायरेक्टली आपका A ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये काम आपके ऊपर है, क्योंकि अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है छोटी सी, तो वो आप खुद कर लेना। ठीक है, अब समझते हैं ये काम मैंने करवाया क्यों। ठीक है, बेसिक जो है कि ये वाला जो काम है ये क्यों हुआ, ये वाला P½ a + a t और Q½ a - a t, ये कंसेप्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझो, ये वाली चीज़ हमें अगर मिली है, अगर ये चीज़ हमारे पास है, ये प्रूफ करवाना है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ इस केस में। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। A आपको पता है P + Q के बराबर है, तो AT किसके बराबर होगा, AT होगा आपका P + Q का होल टी, मतलब PT + QT। तो आप अब ऐसा लिख सकते थे, PT की वैल्यू कितनी है, P के बराबर, अभी भी बताया सिमेट्रिक है। QT की वैल्यू किसके बराबर है, -Q के बराबर है ना। QT की वैल्यू किसके बराबर होगी, -Q के बराबर होगी। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर इक्वेट कर सकते हो चीज़ों को। एक फर्स्ट ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी P की, वो क्या निकलेगी, ½ a + a t। ठीक है, भले आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, एडिशन करा दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर ऐसी Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ½ a - a t। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट हम कहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है यूनिकनेस, इसका मीनिंग ही यही है। ठीक है, यूनिक होगा। आ गया इतना समझ में। तो बस इतना ही था आज के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और उसके बाद हम आएंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। थैंक यू।